स्वागत है आपका हमारे चैनल ऑल इन वन में। आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं यूपीपीसीएस प्रीलिम पेपर की आंसर की को, जो कि आयोग द्वारा जारी कर दी गई है। आयोग की उत्तर कुंज यानी कि आंसर की के अनुसार ही हम लोग पेपर 1 जो है सामान्य अध्ययन का, उसकी आंसर किसी को मिलाने वाले हैं। आप लोग अपने अपने सभी क्वेश्चन मिला लीजिएगा, उसका एनालिसिस करने वाले हैं, ताकि आने वाले पेपरों का आपको एक तरह से आइडिया लग जाए कि यूपीपीसीएस किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, और किस तरह की अप्रोच रहती है कि आपको आगे किस तरह से तैयारी करनी है। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग अपनी क्लास की तरफ। एक बार फिर से आप लोग ध्यान दीजिएगा, यूपीपीसीएस प्रीलिम्स पेपर यानी कि प्रथम पेपर सामाजिक अध्ययन सामान्य अध्ययन का हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। आयोग द्वारा जो जारी की गई है आंसर की, उसी के द्वारा क्वेश्चन आंसर को मिलाया जा रहा है। ठीक है, आप लोग अपने क्वेश्चन आंसर मिला लीजिएगा। क्लास में नए हों तो क्लास को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए चलते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है? पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित पेशवाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें आरोही कालानुक्रमसार व्यवस्थित कीजिए। रघुनाथ राव, बालाजी राव, नारायण राव या बालाजी विश्वनाथ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सबसे पहले कौन थे? सबसे पहले इसमें आ जाएगा बालाजी विश्वनाथ। ठीक है, फिर आ जाएंगे बालाजी बाजीराव, फिर आ जाएंगे नारायण राव, और फिर सबसे बाद में रघुनाथ राव। तो ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए मैंने मार्क भी कर दिया है, फिर भी आप लोग एक बार टिक को भी देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, दिया गया है, प्राचीन व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्राचीन भारत में बहुत से नदी बंदरगाह के संदर्भ मिलते हैं। दूसरा दिया गया, वहाँ सामान और यातायात के बड़े गोदाम थे। आपको बताना है उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं। तो ए और दो दोनों, यानी पहला और दूसरा दोनों कथन ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है। एक बार आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये वही आंसर की है जो आयोग द्वारा जारी की गई है। मैंने उन्हीं क्वेश्चनों को उसी आंसर की से मिलाकर टिक किया है यहाँ पे। बंगाल के निम्नलिखित सेन शासकों को आरोही काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। आपको बताना है बंगाल के सेन शासकों को आरोही क्रम में दर्शाना है। तो पहला क्या हो जाएगा? पहले हो जाएंगे हेमंत सेन, ठीक है, दूसरे हो जाएंगे विजय सेन, फिर बल्ला सेन, और चौथे हो जाएंगे लक्ष्मण सेन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया, बैरम खां के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अकबर ने बैरम खां को खाना की उपाधि दी। यह उपाधि साम्राज्य के वजीर के रूप में बैरम खां की नियुक्ति के समय पर नहीं दी गई। उपरोक्त में से कौन से कथन है? तो इनमें से देखिएगा कौन सा कथन है कि कथन केवल एक जो है वो सही है। ठीक है, यह उपाधि साम्राज्य के वजीर के रूप में बैरम खां की नियुक्ति के समय दी गई, यह कथन गलत हो जाएगा। ठीक है, पहला वाला आपका सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, दिया गया है, 2011 की जनगणना के अनुसार उनकी जनसंख्या के आधार पर निम्नलिखित राज्यों को अवरोही क्रम में लिखिए। तो बताना आपको बिहार, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। तो पूछा गया है अवरोही क्रम यानी बढ़ते से घटते क्रम में। ठीक है, तो पहला क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश, फिर आपका बिहार हो जाएगा, फिर आपका पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। मानव विकास रिपोर्ट एक तरफ सूची बन दी गई है, विश्व आर्थिक दृष्टिकोण, विश्व निवेश रिपोर्ट या उत्सर्जन अंतर रिपोर्ट सूची सेकंड में दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, और चौथा दिया गया व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। तो आपको इसका मिलाना है। तो एक क्या हो जाएगा? एक आपका थर्ड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ थोड़ा जगह कम है तो आप लोग इसी तरह से ध्यान दीजिएगा। एक आपका कौन सा हो जाएगा? एक आपका थर्ड हो जाएगा, थर्ड वाले में ए हो जाएगा। ठीक है, और बी का आपका फर्स्ट हो जाएगा, यहाँ बी हो जाएगा, और सी का आपका क्या हो जाएगा? सी का 4 हो जाएगा, और डी का 2 हो जाएगा। इसी तरह से आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले से लेकर आखिरी गतिविधि तक आपको बताना। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना। तो आपको इनको कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। सबसे पहले कौन सी आई थी और सबसे आखिरी में। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सी आई थी? प्रधानमंत्री रोजगार योजना, फिर आई थी ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम, उसके बाद प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, और सबसे लास्ट में आई थी वाल्मीकि अंबेडकर योजना। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया गया है, सूची 1 और 2 अर्थशास्त्रीय लेखकों के नाम तथा अन्य पुस्तकों को क्रमशः दर्शाती हैं। एक तरफ अर्थशास्त्र की लेखक दिए गए हैं, दूसरी तरफ पुस्तक दी गई हैं।
दिया गया मर्डेल किसकी पुस्तक है? हिस्मैन, काल्डर और एडम स्मिथ। तो जो मर्डेल है वो किसकी पुस्तक है? वो जो लेखक है इनकी पुस्तक है इकोनॉमिक थ्योरी एंड अंडर डेवलपमेंट रीजन्स। ठीक है। बी का क्या है? बी की है द स्ट्रेटजी ऑफ इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट। सी का क्या है? काल्डर की स्ट्रेटेजिक फैक्टर्स एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और एडम स्मिथ की है द वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है। तो ये जो है सामने सामने सबके मिला दीजिएगा, एकदम ठीक दिए गए हैं, तो ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार आप लोग फिर से ध्यान दीजिएगा, ये जो आंसर की है वो आयोग द्वारा जारी की गई है, वही आंसर की है, उसी से मैंने मिला के आपको करा रहा हूँ। ठीक है। आप लोग अपने अपने क्वेश्चनों को चेक कर सकते हैं। दिए गए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा पारिस्थितिकीय निकेत के बारे में सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? पारिस्थितिकीय निकेत में यदि संसाधन पर्याप्त है तो प्रजातियों की संख्या कम हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सूची 1 को सूची 2 के द्वारा सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। एक जगह जीव मंडल रिजर्व दिए गए हैं, दूसरी तरफ राज्य दिए गए हैं, इनको मिलाना है। तो इसका पहले यानी सिमलीपाल का क्या हो जाएगा? सिमलीपाल कहाँ है? यह है आपका उड़ीसा में। ठीक है। दूसरा दिया है नोकरेक, ये कहाँ आपका? मेघालय में। तीसरा दिया गया है अगस्तमलाई, तो ये कहाँ आपका? केरल में। चौथा दिया गया मानस, ये कहाँ आपका? ऑप्शन असम में। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वैज्ञानिक जांच व्यवहारिक आदर्शों के प्रति प्रतिबद्धता पर निर्भर करती है। दूसरा दिया विज्ञान में ईमानदारी विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कथन ए और 2 दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च से निचले क्रम में पौधों की प्रजातियों का सही क्रम है? तो आपको यहाँ पादप जगत, संघ, वर्ग और गण। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 है, दिया गया है जस्टिस पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जस्टिस पार्टी ने कांग्रेस का विरोध उसे एक ब्राह्मण प्रभुत्व वाला संगठन कहकर दिया। दूसरा दिया गया, इसने गैर ब्राह्मणों के लिए वैसे ही सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का दावा किया जैसा कि मार्ले मिंटो सुधार ने मुसलमानों को दिया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए और 2। ऑप्शन ए और 2 दोनों ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, वर्कर्स एंड पीजेंट्स पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका केवल कथन दूसरा सही है। क्या दिया गया? इस पार्टी का उद्देश्य कांग्रेस के अंतर्गत ही काम करना था, जिसमें इसको अधिक क्रांतिकारी रुझान वाली पार्टी और आम जनता का संगठन बनाया जा सके। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन पहला नंबर पे आ जाएगा, नेशनल इंडियन एसोसिएशन दूसरे पर, इंडियन सोसाइटी तीसरे पर और इंडियन एसोसिएशन चौथे पर। ठीक है। 1 2 3 इस तरह से हो जाएगा। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटना पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले से लेकर आखिरी गतिविधि तक। भारतीय नौसेना विद्रोह, कैबिनेट मिशन की घोषणा, अंतरिम सरकार का गठन या ब्रिटिश संसदीय प्रतिनिधि मंडल का दिल्ली में आगमन। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी सबसे पहले 4 वाला आ जाएगा, ब्रिटिश संसदीय प्रतिनिधि दिल्ली में आगमन, फिर अंतरिम सरकार, कैबिनेट मिशन घोषणा और भारतीय नौसेना विद्रोह। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, दिया गया है समिति की आयु अधिनियम 1851 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका केवल राइट आंसर ये हो जाएगा। ए में क्या दिया है? बम्बई के एक पारसी सुधारक बहरामजी मालवारी थे जिन्होंने इस कानून की वकालत की थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 है, नीचे दिए गए कथनों में जिसमें से एक को अभिकथन तथा दूसरे को कारण कहा जाता है। शिवाजी को बड़े देशमुखों के विरोध का सामना करना पड़ा। कारण दिया गया, ये देशमुख स्वतंत्र मराठा राज्य के पक्ष में नहीं थे और बीजापुर के सामंती बने रहना चाहते थे। तो ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, दिया गया अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में निम्नलिखित में से किस कारण में प्रलयकारी प्रवाह विरंजन हुआ तथा प्रवालों की सामूहिक मृत्यु हो गई? तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा बी। ठीक है। हिंद महासागर के तापमान में 2 डिग्री की वृद्धि। अगला है, अशोक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो अशोक ने धम्म की जो परिभाषा दी है वह राहुलोबासदूत सूत्र में से ली गई है। अपने राज्याभिषेक के 14वें वर्ष में अशोक ने धम्म महापात्र नामक एक नवीन प्रकार के कर्मचारियों की नियुक्ति की। तो ऑप्शन नंबर ए और 2 दोनों ठीक हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? तो 153 में राज्यपाल का पद है, 154 में राज्य का कार्यकारी प्राधिकार है, 155 में राज्यपाल को हटाना नहीं है, 156 राज्यपाल की पदावधि है। तो ऑप्शन नंबर गलत पूछा है, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से क्या कथित है? राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। संसद राष्ट्रपति की और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी। ठीक है। ए ऑप्शन नंबर ए आपका ठीक है, यानी दोनों ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान में कोई संशोधन लाने का उपक्रम किया जा सकता है, किसके द्वारा? तो ये
लोकसभा तथा राज्यसभा यानी दोनों के द्वारा किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के निर्वाचन आयुक्त के निम्नलिखित में से कौन से कार्य हैं आपको बताना है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं, ये कोई भी कार्य भारत के निर्वाचन आयोग के नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, तो वो कौन सा हो जाएगा आपका संस्थानम समिति पंचायती राज वित्त, ठीक है, ये आपका ठीक नहीं है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा जैविक अनुक्रमण की प्रावस्थाओं का सही क्रम है, तो प्रवास, आस्थापन, प्रतिक्रिया और स्थिरीकरण, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है, दिए गए कथनों को जिनमें से एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन सापेक्षिक आर्द्रता वायु के तापमान में वृद्धि के साथ घटती है। दूसरा दिया गया बाष्पीकरण में वृद्धि के साथ निरपेक्ष आर्द्रता में वृद्धि होती है। तो ए और आर दोनों सही है, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नीचे दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है, इकोक्लाइन जैव विविधता, पाइक्लोक्लाइन सागरीय जल घनत्व, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा सही सुमेलित, पाइक्लोक्लाइन सागरीय जल घनत्व। अगला दिया गया सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। पौधारोपण हंगरी, सामने दिया गया इसका सूची 2 में क्रायोफाइट स्टेपी, विश्व के पुष्पीय क्षेत्र, पुष्यता घास मैदान, एल्डोर्फ एंगल, सीओ सावर और आर्टिक टुंड्रा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी आप लोग मिला लीजिएगा अपना अपना, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित योग में एल्युमिनियम संयंत्र राज्य में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो मुरी छत्तीसगढ़ ये सही सुमेलित नहीं है। राष्ट्रीय उद्यान राज्य क्षेत्र में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, तो ये आपका बी वाला ठीक नहीं है। पिन वैली जम्मू कश्मीर ये आपका ठीक नहीं है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 दिया गया, नीचे दिए गए 2 कथन दिए गए हैं, इनमें से एक को अभिकथन 1 तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन 1 हिमालय अभी भी ऊंचा हो रहा है, दूसरा है भारतीय टेक्टोनिक प्लेट यूरेनियम प्लेट से टकरा रही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूचियों के दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए, ठीक है। एक तरफ कोयला भंडार दिया गया है, दूसरे तरफ राज्य दिए गए हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 4 वाला। आप लोग अपना मिला लीजिएगा, 4 1 का 4 हो जाएगा, यानी उत्तर का झारखंड हो जाएगा। इस तरह से आप लोग मिला लीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 34 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। एक तरफ नहरें दी गई, दूसरी तरफ नदियाँ दी गई, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35, एक तरफ फसल विशेषता में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है दिया गया है, तो सही सम्मिलित कौन सी नहीं है, चावल उत्पादन में बिहार का योगदान 15.7% है, ये सही नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, कपास फसलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन क्या दिए, कपास मुख्यतः खरीफ फसल है, कपास के उत्पादन के लिए वार्षिक 50 से 75 सेंटीमीटर की मध्यम वर्षा की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर ए और दोनों ठीक है। नीचे अभिकथन में कारण दिया है, अभिकथन दिया गया लाल मृदा भारत के दूसरे सबसे बड़े मृदा समूह को दर्शाती है। दूसरा दिया गया है, कारण दिया गया है लाल मृदा काली मृदा को दक्षिण पूर्व और उत्तर दिशाओं से घेरे हुए है। तो ए और आर दोनों सही है, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, एक तरफ शहर का नाम, दूसरी तरफ योजना बनाए जाने की अवधि दी गई है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा। आप लोग अपना मिला दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, दिया गया है प्रसिद्ध स्थानीय तूफान और स्थान क्षेत्र दिए गए हैं। आम्र वर्षा, फूलों वाली बौछार, काल वैसाखी लू, पंजाब से बिहार तक, केरल, तटीय कर्नाटक क्षेत्र और पश्चिम बंगाल। तो आम्र वर्षा जो है वो कहाँ होती है, वो तटीय कर्नाटक क्षेत्र में होती है, ए का सी हो जाएगा। और बी का क्या दिया है, फूलों वाली बौछार, ये कहाँ होती है, ये केरल में होती है। काल वैसाखी कहाँ होती है, सी का 4 यानी कि ये पश्चिम बंगाल में होती है। और लू कहाँ चलती है, लू चलती है पंजाब से बिहार तक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40 दिया गया, राजधानी और देश दिए गए सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना कौन सा सही सुमेलित नहीं है। खार्तून ये आपकी सही सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41 है, ऊपरी गंगा के मैदानी कृषि जलवायु क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों। ये क्षेत्र केंद्रीय और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विस्तृत है। इस क्षेत्र में सिंचाई गहनता 130% से अधिक तथा कृषि गहनता 140% से अधिक है। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, सूची 1 सूची 2 से मिला दीजिएगा। एक तरफ दर्रा दिया गया है, दूसरी तरफ समुद्र तल से ऊंचाई दी गई है, सही क्रम आपको बताना है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी ए का ए हो जाएगा देवास का इतना ही है, ठीक है। बी का सी हो जाएगा रोहतांग का कितना है 3978 मीटर, और सी का कितना है, सी का है 4850 मीटर, और बनिहाल का कितना है 2832 मीटर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा।
दिया गया अभिकथन कारण दिए क्वेश्चन नंबर 43 में जूट भारत का विशुद्ध पौधा है। जूट खरीफ की फसल है जिसे फरवरी से जून में बोया जाता है तथा जुलाई से अक्टूबर के मध्य काटा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए और आर दोनों सही, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर क्लास अच्छी लग रही हो, वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ये जो आंसर की है वो आयोग द्वारा जारी की गई, उसी के द्वारा मैं आपको मिलवा रहा हूँ, आप लोग अच्छे से अपना मिला लीजिएगा। एक तरफ निबंधकार दिए गए हैं, दूसरी तरफ निबंध दिए गए हैं, तो आपको बताना है कि इनका इस निबंधकार का कौन सा निबंध है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी एक आपका डी हो जाएगा। देव भट्ट का क्या है? स्मृति चंद्र का। बी का आपका 3 हो जाएगा चतुर्वर्ग चिंतामणि, और सी का आपका बी हो जाएगा पराशर माधव, और बल्ला सेन की दान सागर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45 अभिकथन दिया है भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुआ, कारण दिया है उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन है बाइज ऑफ ग्लोबल साउथ समिट यानी BOGSS के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन केवल एक ठीक है आपका, भारत में हाल ही में अपना दूसरा बाइज ऑफ ग्लोबल साउथ समिट संपन्न किया है। क्वेश्चन नंबर 47 है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कटौती के संबंध में जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल IPCC किस पर जोर देता है? तो ये किस पर देता है? केवल 2। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, गहरी तीव्र और निरंतर कटौती आवश्यक है। अगला है अनाज उपज शब्द का तात्पर्य क्या है? आपको बताना काटी गई भूमि के प्रति इकाई क्षेत्र में उपार्जित अनाज की फसल की मात्रा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। जुलाई सितंबर 2019 से जुलाई सितंबर 2022 के बीच भारत में बेरोजगारी दर की प्रवृत्ति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, 2 सही है और 1 गलत है। ये घट गई है, ये स्थिर रही है। ठीक है, दूसरा सही और 1 गलत। अगला क्वेश्चन है वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट कौन तैयार प्रकाशित करता है? तो कौन कौन करता है ये? ऑप्शन नंबर डी, सी और 4 यानी 3 और 4 ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNEDB। दिया गया है अभिकथन और कारण सतत विकास की धारणा को क्वेश्चन नंबर 51 है ब्रंटलैंड रिपोर्ट द्वारा लोकप्रिय बनाया गया। कारण दिया गया है ब्रंटलैंड रिपोर्ट को विकास की सीमाओं के रूप में परिभाषित के रूप में भी जाना जाता है। ये सही है किंतु आर गलत है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दिए गए निम्नलिखित घटना पर विचार कीजिए तथा उनको काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले क्या था? विश्व विरासत दिवस आएगा। ठीक है, फिर विश्व तंबाकू निषेध दिवस, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस आएगा, और उसके बाद क्या आएगा? विश्व थायराइड दिवस और विश्व तंबाकू दिवस। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलाया गया, व्यक्ति और कारण दिए गए हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग मिला लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 54 है अभिकथन दिया गया है 2023-24 के दौरान सिंगापुर भारत में FDI का सबसे बड़ा स्रोत बनकर उभरा। कारण दिया गया भारत मॉरिशस कर संधि संशोधन से भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI के प्रमुख स्रोतों के रूप में देशों में बड़ा बदलाव आया है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। ए तथा आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55 है दिया गया है R21 मैट्रिक्स MTM क्या है? आपको बताना ये क्या है? तो ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा विकसित मलेरिया के खिलाफ टीका है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसने कौन फिल्म 2024 के अनसर्टेन रिगार्ड वर्ग में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है? वो जीता अनुसुईया सेन गुप्ता ने। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रुद्रम सेकंड मिसाइल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, दोनों ही कथन गलत हैं। ये हवा से मार करने वाली मिसाइल है। इसका परीक्षण 2024 में राजस्थान में किया, दोनों गलत हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दिया गया है सूची 1 है, सूची 2 है। एक तरफ नवनिर्वाचित राज्य प्रमुख और दूसरा देश दिया गया है। ठीक है, आपको मिला लेने हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59 है निम्नलिखित युग्मों दक्कन ट्रप विशेषता निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आपको बताना कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो वो बी आपका ठीक नहीं है। ट्रैपों के मध्यवर्ती तल, सागर के पादपों और जंतुओं के अवशेष, जीवाश्म। ठीक है, ये ठीक आपका नहीं है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 60 है अभिकथन और कारण दिया गया द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान खोजी गई जेट धाराएं ऊपरी वायुमंडल में चलने वाली पूर्वी तेज धाराएं प्रभावी हवाएं हैं। कारण दिया गया जेट धाराओं की प्रवाह गति 300 से 500 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए गलत है किंतु आर सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61 है सूची और पर्वत दिए गए हैं। एक तरफ देश एक तरफ पर्वत दिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। आप लोग मिला जी एक यानी स्पेन का जो है स्पेन फ्रांस में कौन सा पर्वत है? वो कौन सा है? पिरेनीज है। ठीक है, स्विट्जरलैंड में कौन सा? आल्पस है। और बुल्गारिया में कौन सा है? तो वो है बाल्कन। इटली में कौन सा? एपेनाइन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62 है भूमि पर रहने वाले पौधे और जानवर क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं स्थलीय निवासी।
वह जोड़ जहाँ गर्दन सिर से मिलती है प्यूबिटल जोड़ कहलाता है। इसमें से रोग पैदा करने वाला सूक्ष्म जीव है, वो कौन है? वो है रोगाणु। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 65 है, दूध इनमें से किसका उदाहरण है? इमल्सन का है। बेकिंग सोडा का सूत्र है NaSCO3। CPR से तात्पर्य कार्डियोपल्मोनरी पुनर्जीवन, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 है, वह एकमात्र सिरा जो ऑक्सीजन युक्त रक्त वहन करती है, कौन सी है? वो है पल्मोनरी सिरा। मधुमेह जो कि एक बहुत ही सामान्य विकार है, संबोधित होता है अग्ना से। हाल ही में कोविड-19 महामारी के कारण वैश्विक विराम का कारण है SARS-CoV-2, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, आप लोग वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर मैं आपको इसकी PDF प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बस एक निश्चित दूरी की पहली आधी दूरी v1 गति से पूरा करती है तथा अन्य आधी दूरी v2 गति से पूरा करती है। पूरी यात्रा में बस की औसत गति क्या होगी? तो दो गति हैं, तो दोनों को गुणा करके और दोनों को जोड़ देते हैं अपॉन करके, 2v1 अपॉन v1 प्लस v2, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, रामगंगा परियोजना की विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो बांध की लंबाई 825.8 मीटर, यह सही नहीं है, ठीक है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, विश्व के कुछ देशों में के कृषित क्षेत्रों में संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। USA, चीन और जापान की तुलना में भारत का कृषित भौगोलिक क्षेत्र अधिकतम है। उष्ण मानसूनी जलवायु प्रदेश में स्थित होने के कारण भारत में वर्ष भर विविधीकृत फसलों उत्पादन होता है। तो एक और दो दोनों सही है, ठीक है। एक तरफ स्थान दिए गए हैं, दूसरी तरफ नदियों का संगम दिया गया है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आप लोग मिला लीजिएगा, ठीक है। देवप्रयाग कहाँ है? अलकनंदा और भागीरथी का है। रुद्रप्रयाग कहाँ है? तो वो है अलकनंदा और मंदाकिनी का। कर्णप्रयाग कहाँ है? अलकनंदा और पिंडर का। टिहरी, भागीरथी और विलंगना का। क्वेश्चन नंबर 75 है, पश्चिमी यूरोप की जलवायु के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पश्चिमी यूरोप में सभी महीनों में वर्षा होती है। पश्चिमी यूरोप पछुआ पवनों की पेटी के अंतर्गत स्थित है, ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही है। निम्नलिखित पर्वतों पर विचार कीजिए तथा इनके स्थान के अनुसार पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2431, ठीक है, 2431, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 है, नदी और उसकी प्रवाह दिशा में कौन सा सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। तो मेकंग नदी दक्षिण पश्चिम में नहीं बहती है, इसका यह सही नहीं है। दिया गया देश तेल क्षेत्र निम्न में कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ठीक है, ये कुवैत का आसमान, ये सही नहीं है, सही नहीं है पूछा गया, ध्यान रखिएगा, नहीं का बहुत ध्यान रखिएगा। भूमध्यसागरीय जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। तो यह शीत ऋतु में वर्षा होती है, शीतकालीन अयनांत के कारण वायुदाब पेटियां दक्षिण की ओर खिसक जाती हैं। ए और बी दोनों, मतलब एक और दो दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2024 में हुए माओवादी विरोधी ऑपरेशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो केवल दो, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2, यह ऑपरेशन BSF की एवं डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन क्या है, इसरो द्वारा विकसित प्रभाहा सॉफ्टवेयर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? प्रभा के सॉफ्टवेयर में कौन सही है? ए और बी दोनों सही हैं। यह विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की अग्रणी उपलब्धि है। अंतरिक्ष वाहनों के प्रारंभिक वायुगति के डिजाइन के लिए बड़ी संख्या में विन्यास के मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। एक और दो दोनों सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 82 दिया गया अभिकथन ए है, अप्रैल 2024 में भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रदान की। कारण दिया गया मिसाइल की मारक क्षमता 490 किलोमीटर है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है किंतु आर गलत है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन 83 है, कोहिमा शांति स्मारक और इको पार्क के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो केवल कथन एक सही है। इसका उद्घाटन कार्यक्रम 8 मार्च 2024 को कोहिमा में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली प्रारंभिक पेशेवरों के गतिशीलता व्यवस्था योजना मैट्स के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एक और दो दोनों सही हैं, ठीक है। ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक द्विपक्षीय ढांचा है। इस योजना में अध्ययन के विशेष क्षेत्रों में ज्ञान की कौशल वाले भारतीय स्नातकों 18 से 30 वर्ष की आयु को 2 वर्ष तक ऑस्ट्रेलिया में रहने और काम करने की पेशकश की जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, परमाणु सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आइकॉन्स 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह सम्मेलन 25 मई 2024 को आयोजित किया गया था। भारत ने हाल ही में परमाणु सुरक्षा मजबूत करने के लिए एक अंतर मंत्रालयी परमाणु तस्कर विरोधी टीम CNST का पुनर्गठन किया। केवल दो सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पेरोल लाओ पैसे लाओ अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो एक और दो दोनों सही हैं, ठीक है। यह जंगल की आग को कम करने और ग्रामीणों को आय प्रदान करने का संबंधित है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने इस अभियान की शुरुआत की है, दी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नेपाल भारत अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत सम्मेलन 2024 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो केवल कथन दो ठीक है। यह 3 दिवसीय सम्मेलन नीति अनुसंधान प्रतिष्ठान द्वारा आयोजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 88 है, लूनर
लूनर पोलक्स एक्सप्लोरेशन मिशन लूपेक्स के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। केवल एक, यह भारत जापान के बीच संयुक्त चंद्र मिशन के लिए साझेदारी है जो भविष्य में लॉन्च किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89, शारीरिक दंड उन्मूलन में के दिशा निर्देश GECP के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो क्वेश्चन नंबर 89 का ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। 1 और 2 26 अप्रैल 2024 को तमिलनाडु स्कूल शिक्षा विभाग ने यह दिशा निर्देश जारी किए। ये दिशा निर्देश छात्रों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की सुरक्षा पर केंद्रित हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है FLY 91 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो यह भारत में शुरू की गई एक नई एयरलाइन है। ये इसकी पहली उड़ान 18 मई 2024 को मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से शुरू की गई थी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 91, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। योजना दिया गया है, योजना का नाम और आरंभ तिथि दी गई है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री ग्रामीण रोजगार योजना ये कब लागू हुई थी? ये नवंबर 2016 में। जल जीवन मिशन कब हुआ था? ये अगस्त 2019 में। ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन कब हुआ था? तो ये अक्टूबर 2014 में। और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना मई 2016 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मानव विकास सूचकांक SDI में निम्न किन संकेतांकों का उपयोग किया जाता है? तो आय स्तर का, ठीक है, आय स्तर, पर्यावरण की स्थिति और संभावित जीवन अवधि या आयु। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई निम्नलिखित योजनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कोटों से सही उत्तर का मिलान कीजिए। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। ABCD ये सभी कालक्रम में लगी हुई हैं। अगला क्वेश्चन है माल्थस ने तर्क दिया कि जनसंख्या डैश प्रकृति में बढ़ती है जबकि कृषि उत्पादन खाद्य आपूर्ति डैश प्रकृति में बढ़ती है। आपको बताना क्या क्या भरा जाएगा? तो ज्यामिति और अंकगणित। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार बढ़ते वैश्विक आपूर्ति व्यवधानों के जवाब में भारत सरकार ने कौन सी राजकोषीय नीति की प्रतिक्रिया अपनाई है? तो ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। केवल 3 यानी ईंधन और कुछ आयातित उत्पादों पर कर कम करना। क्वेश्चन नंबर 96 है दिया गया है सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सूची 1 में और सूची 2 में हिताधिकारी लाभार्थी का योगदान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना ये कब है? तो ये 55 से 200 रुपये प्रति माह। और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना ये कब क्या है? इसमें 436 रुपये प्रति वर्ष। सी दिया गया है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, तो उसमें 20 रुपये प्रति वर्ष। अटल पेंशन योजना इसमें क्या दिए गए? इसमें दिया गया है हिताधिकारी लाभार्थी की इच्छा अनुसार। क्वेश्चन नंबर 97 है अभिकथन दिया गया है विकास को जीवन स्तर और कल्याण में वृद्धि के रूप में परिभाषित किया जाता है। कारण दिया गया प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि विकास की पर्याप्त माप नहीं है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। ए तथा आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। सतत विकास लक्ष्य 2030 में लक्ष्य 4 को प्राप्त करने के लिए कौन से उपाय आवश्यक हैं? तो शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य बनाना, स्कूल के बुनियादी ढांचे में सुधार और डिजिटल परिवर्तन को अपनाना। ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 अनुच्छेद 19 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी एक स्वतंत्रता को भारतीय संविधान द्वारा गारंटी नहीं दी गई है? संपत्ति रखने, खरीदने और बेचने की स्वतंत्रता। ठीक है, अभिकथन दिया गया क्वेश्चन नंबर 100 भारतीय संविधान के अनुसार एक ही व्यक्ति एक ही समय में 2 अथवा 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल के पद पर कार्य नहीं कर सकता। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 में यह कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। ए गलत है किंतु आर सही। ऑप्शन नंबर बी ठीक होगा। अगला दिया गया कौन से जोड़े का मिलान सही नहीं है? नहीं ध्यान रखना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किसी राज्य का नाम बदलना और राज्य विधानमंडल की शक्तियाँ, ये सही नहीं है। अगला है सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। भारत की संचित निधि ये कब है? तो ये अनुच्छेद 266 में। ठीक है, वित्त आयोग कहाँ है? वित्त आयोग 280 में। और वित्तीय आपातकाल 360 में। और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक ये अनुच्छेद 148 में। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 103 है भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार अंतर्गत निम्नलिखित में से किसकी परिकल्पना की गई है? तो वो की गई है मानवदेह व्यापार और बालाश्रम का निर्देश, कारखानों और खदानों बच्चों की मजदूरी करने से। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। दिया गया है निम्नलिखित में से केवल आगत उपकरण इनपुट डिवाइस है माउस, कीबोर्ड और स्कैनर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। कंप्यूटर मेमोरी का वह कौन सा भाग है जो विद्युत आपूर्ति बाधित होने पर भी अपरिवर्तनशील रहता है? वो कौन है? वो है रोम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा फ़ारेनहाइट तथा सेल्सियस डिग्री के बीच में सही संबंध दर्शाता है? तो वो है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? किसी कोशिका का केंद्र कोश के विभाजन प्रजनन में हिस्सा नहीं लेता, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 108 है
अभिकथन CO2, SO2 और NO2 गैसें वर्षा जल में घुल जाती हैं और अम्लीय वर्षा उत्पन्न करती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन कार्बन ऑक्साइड जैसी गैसों की उच्च सांद्रता के कारण वायुमंडलीय वायु प्रदूषित होती है। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 109। 7वीं भारत इंडोनेशिया संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की बैठक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो वो कौन सा हो जाएगा? केवल सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 110 है FWD 2020 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन ए और दो दोनों सही हैं। यह भारत का पहला स्वदेशी बम वर्षक UAV विमान है। दूसरा, इसकी पोलेट क्षमता 100 किलोग्राम है। ठीक है। अगला है भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता इंडिया ऑस्ट्रेलिया ECTA के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 1 और 2 दोनों सही हैं। ये FTA के लिए अपनी तरह की पहली पहल है। बैठक में भारत के वाणिज्य सचिव श्री सुनील वर्थवाल के भाग लिया है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। संयुक्त अभ्यास और तिथियां दी गई हैं, इनमें आपको मिलाना है। तो दिया गया है संयुक्त भारत उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिंग। ठीक है। ये किससे मिलाया गया? तो ये जो है 3 से। ठीक है। भारत फ्रांस संयुक्त सैन्य अभ्यास ये कहाँ है? ये मई 13 से 26 2024 में। भारत संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का संयुक्त अभ्यास टाइगर ट्रम्प ये कहाँ किया गया है? तो सी कहाँ किया गया है? वो किया गया है मार्च 18 से 25 2024। और लास्ट वाला मिलन बचा वो फरवरी 1927। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। है सक्सगाम घाटी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। यह घाटी रणनीति के रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र है जो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर POK का हिस्सा है। भारत ने इस घाटी में चीन द्वारा किए जा रहे बुनियादी ढांचे के विकास का विरोध किया है। ऑप्शन नंबर बी भी ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 114। भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई निम्नलिखित योजनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कोड को सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ABCD की तरह यानी 1 2 3 4 ये चारों क्रम में लगे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 115। आर्थिक समृद्धि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? केवल 1 और 2 सही हैं। ठीक है। ऑप्शन नंबर भारतीय अर्थव्यवस्था एक अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है। भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। क्वेश्चन नंबर 16 है। अब कथन दिया गया है 116। राष्ट्रीय मुद्रा का वह मूल्य जो विदेशी मुद्रा की मांग और आपूर्ति द्वारा तय होता है उसे नम्य विनिमय दर कहते हैं। दूसरा कारण दिया गया विदेशी मुद्रा की मांग और आपूर्ति केंद्रीय बैंक द्वारा निर्धारित होती है। क्वेश्चन नंबर 116 का डी ऑप्शन ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 117। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? B 1 2 3 यानी कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण, बैंकों क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का गठन और बैंकीय शाखाओं द्वारा गाँवों को गोद लेना। ठीक है। भारत में वित्तीय समावेशन प्राप्त करने के लिए उठाया गया कदम, ये तीनों ही ठीक है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही? क्वेश्चन नंबर 118 है। तो ये कौन सा हो जाएगा? ये 75% ग्रामीण और 50% शहरी जनसंख्या पर तक विस्तारित होगा। और तीसरा 5 जुलाई 2010 को लागू किया गया था। माफ़ कीजिएगा, ये नहीं होगा, दूसरा होगा। इसमें महिला और बच्चों के पोषण समर्थन का विशेष ध्यान दिया गया। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नीचे दिए अभिकथन और कारण दिए गए मानव विकास सूचकांक SDI एवं सतत विकास लक्ष्य। ठीक है। SDG पर आधारित भारतीय राज्यों की वरीयता में सकारात्मक संबंध है। तो क्वेश्चन नंबर ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है। दोनों ठीक हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 120 है। सूची दी गई है, सूची देश दिया गया और रैंक दिया गया है। 2022 में प्रवासियों द्वारा भेजी गई राशि को क्रम में रैंक में अनुसार दर्शाया गया है। तो मैक्सिको ये कहाँ है? ये द्वितीय स्थान पर है। ठीक है। चीन कितने स्थान पर? तृतीय पे। भारत कौन से स्थान पर? भारत पहले पर है। फिलीपींस कौन से पे है? फिलीपींस चतुर्थ स्थान पे है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राज्य दिए गए हैं और सूची दी गई है। राज्य 2019 से 23 के दौरान आधारभूत संरचनाओं पर किए गए खर्च अनुसार श्रेष्ठकम। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 122। अभिकथन दिया गया है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 आपातकालीन स्थिति की घोषणा से संबंधित है। कारण दिया गया आपातकालीन स्थिति किसी भी समय उत्पन्न हो सकती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए और आर दोनों सही, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है ICT आधारित गवर्नेंस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो वो कथन कौन कौन से? बी और यानी 2 और 3 सही है। ऑप्शन नंबर बी। दूसरे में क्या दिया गया? गवर्नेंस से सरकार की लागत कम हो जाती है। और तीसरा दिया गया गवर्नेंस से सरकार में नागरिकों का योगदान बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है संघ लोक सेवा आयोग के निम्नलिखित में से किन स्रोतों के कार्य शक्तियाँ प्राप्त होती हैं? तो इसके चारों ही ठीक है।
ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। संविधान, संसदीय कानून, कार्य नियम और आदेश और परंपराएं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 125, संविधान निकाय दिए गए हैं और संवैधानिक अनुच्छेद दिए गए। निर्वाचन आयोग राष्ट्र और पूछा गया एक सही सुमेलित है, तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो है ये ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से सही कालक्रम की पहचान कीजिए। तो इसका सही कालक्रम आपको बताना है। तो शंकरी प्रसाद बनाम भारतीय राज, सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज, केशवानंद भारती बनाम केरल राज। 1 2 3 4 चारों ही ठीक है। क्वेश्चन नंबर 127 है संशोधनों का उनके कार्यान्वयन से वर्ष मिलान कीजिए। ठीक है, तो आपको सबसे भूल जाइए, सबसे ज़्यादा आपको ध्यान रखना है सी वाला, जो 86वां संशोधन हुआ था 2004 में हुआ था। तो ये देखिएगा सी वाला सिर्फ एक ही में 4 है, तो इससे भी आप राइट आंसर लगा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सूची दी गई है, सूची 1 और सूची 2 मिलाना है। एक तरफ सहकारी संघवाद, सौदेबाजी संघवाद, अर्थ संघवाद, ठीक है। दूसरे पर केसी विहार, आइवरजेनिस, मॉरिजेनिस नाम दिए गए हैं, आपको मिलाना। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, बलवंतराय मेहता समिति द्वारा अनुशंसित त्रिसंसदीय पंचायती राज में निम्नलिखित में से कौन से एक स्तर नहीं है। आपको बताना कौन सा नहीं है, तो वो क्या नहीं है, न्याय पंचायत। अगला क्वेश्चन नंबर 130 है लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2023 के अनुसार लोकपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक चयन समिति की सिफारिशों प्राप्त करने के बाद ही की जाएगी, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होंगे तथा जिसमें अन्य लोगों के अलावा निम्नलिखित शामिल होंगे। तो आपका आंसर हो जाएगा डी 1, 3 और 4। भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नाम निर्दिष्ट उच्चतम न्यायालय का कोई न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा सभा में विपक्ष का नेता। क्वेश्चन नंबर 131 है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथनों पर विचार कीजिए। ना तो एक ना तो दो, दोनों ही गलत हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। शेख मुबारक की मृत्यु ये 1 नंबर पर आ जाएगा। ठीक है, फैजी की मृत्यु ये 2 नंबर पर, अबुल फजल की हत्या एक 3 नंबर पर, और दीनदयाल की मृत्यु ये 4 नंबर पर। तो इस तरह से लगाएंगे तो 2 3 1 4 राइट आंसर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 133 है दिया गया है कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 134 है सूची दी गई है, सूची 2 दी गई है, पुस्तक और लेखक दिए गए हैं। आपको बताना हिंदू पॉलिटिक इसकी पुस्तक है, द वंडर दैट वॉच इंडिया ये किसकी है। तो इनको जब हम मिलाएंगे तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 135 नीचे दिए गए अभिकथन और कारण दिए गए। अभिकथन है प्रारंभिक राष्ट्रवादियों में से अधिकांश को ब्रिटिश राज ईश्वरीय देन लगता है, जिसके उद्देश्य आधुनिकीकरण लाना था। कारण दिया गया है इनकी शिकायत केवल भारत में अन्य ब्रिटिश राज के खिलाफ थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन नंबर 136 विलियम एजे आर्कबोल्ट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो वो क्या है, वे लाहौर कॉलेज लाहौर के प्रचार थे, ये सही नहीं है। निम्नलिखित में से विचार कीजिए तथा इन्हें प्रारंभ से कालानुक्रमान व्यवस्थित कीजिए। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नाना फडणवीस की मृत्यु पहले आ जाएगी, बेलेजली को वापस बुलाना दूसरे नंबर पर, बेल्लोर विद्रोह तीसरे पर, और एंग्लो नेपाली युद्ध चौथे पर। तो इस तरह से 2 3 1 4 यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर से सूची दी गई है, विद्रोह और नेतृत्व करते दिए गए हैं। पाई का विद्रोह, बरेली विद्रोह, बरेली विद्रोह किसके द्वारा किया गया था, मालाबार विद्रोह और सिलहट विद्रोह। ठीक है, तो बरेली विद्रोह किसके द्वारा किया गया था, मुफ्ती मोहम्मद एवाज, यानी ऑप्शन नंबर बी का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और पाई का विद्रोह किसके द्वारा किया गया था, वो जगबंधु विद्याधर महापात्र के द्वारा। इस तरह से मिलाएंगे तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 139 दिया गया है इन्हें काल अनुक्रम के व्यवस्थित कीजिए। विश्व स्वास्थ्य दिवस, राष्ट्रीय समुद्री दिवस, विश्व एथलेटिक्स दिवस, विश्व रेड क्रॉस दिवस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 140 है पुरस्कार और प्राप्तकर्ता दिए गए हैं। ठीक है, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 ये किसको दिया गया, ये आपको ध्यान रखना, ये अमिताभ बच्चन को दिया गया है। ठीक है, आर्यभट्ट पुरस्कार 2024 किसको दिया गया, वो किसको दिया गया, वो दिया गया है डॉक्टर सुब्बा राव। विश्व साहित्य पुरस्कार 2024 ये किसको दिया गया, ये ममता जी सागर। और गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार आलोक शुक्ला। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 141 है सूची दी गई विटामिन और रोग दिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग मिला लीजिएगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विटामिन ए को क्या कहते हैं, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, अंधापन। विटामिन बी की कमी से बेरी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 142 है भाषाई अल्पसंख्यकों के निर्देश विशेष अधिकारी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ना तो 1 और ना ही 2 यानी दोनों ही गलत हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में शामिल आपको बताना है। तो
बी और सी यानी 2 और 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सामानों में मिलावट और उत्तराधिकार। क्वेश्चन नंबर 144 है, फातिमा बीबी का हाल ही में निधन हुआ, इनके बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थी। सही हो जाएगा। उन्होंने 1997 के केरल राज्य के राज्यपाल के रूप में सेवाएं दी थी। गलत हो जाएगा। वह उच्चतम न्यायपालिका तक पहुंचने वाली पहली मुस्लिम महिला थी। ठीक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 145 है, राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1 और 2 दोनों ठीक हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 146 है, कौन सा संशोधन अधिनियम भारत में स्थानीय स्वशासन संस्थाओं से संबंधित है। तो कौन सा 73 और 74। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 147 है, सूची दी एक तरफ लेखक दूसरी तरफ पुस्तक दिए गए हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो लल्लन जी गोपाल ने कौन सी ली है, द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ नॉर्थर्न इंडिया, और हबीब अहमद निजामी ने क्या लिखी है, अ कंप्रहेंसिव हिस्ट्री ऑफ इंडिया द दिल्ली सल्तनत, और के.एस. लाल ने क्या लिखा, हिस्ट्री ऑफ द खलजीज, और दशरथ शर्मा ने क्या लिखी, अर्ली चौहान और डायनेस्टीज। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 148, बिहार में जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध नेतृत्व किया था। लॉर्ड डलहौजी ने रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र को उत्तराधिकार होने की मान्यता प्रदान की थी। इनमें से कौन सा कथन सही है, तो केवल एक ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 149, निम्नलिखित विदेशी यात्रियों पर विचार कीजिए और उन्हें आरोही कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, हो जाएगा बी, फायान, हिंसांग, इत्सिंग और फिर अलवर्नी। अगला क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन नंबर 150 है, दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। अभिकथन और कारण दिए गए हैं। अभिकथन दिया गया, बलबन ने अपने शासन को सुदृढ़ बनाया और संपूर्ण सत्ता को अपने हाथों में केंद्रित कर लिया। कारण दिया गया, वह उत्तम पश्चिम सीमा को मंगोल आक्रमण से सुरक्षित करना चाहता था। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तो ये थे हमारे 150 क्वेश्चन जो पीसीएस प्रीलिम पेपर सामान्य अध्ययन पेपर में पूछे गए थे। आयोग वाली आंसर की से सेम टू सेम जो आयोग ने आंसर की दी है वही मैंने आपको बताया है, वही मैंने टिक करके आपको दिया है। इसकी पीडीएफ लेने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर आपको यह पीडीएफ मिल जाएगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, वहाँ पर इस वीडियो का भी लिंक और आपको ये पीडीएफ भी अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है। सी सेट के लिए यानी हिंदी का जो पेपर दिया था उसके लिए आपको वहाँ भी वीडियो मिल जाएगी, उसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। जय हिंद।